अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 वीडियो पार्ट 1 में आपको इस एक्सरसाइज के मेन कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की गई है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 10.1 की प्रैक्टिस करनी है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यहाँ पे आपको सारे मेथड्स जो हैं वो एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 1 में समझा दिए गए हैं क्लियरली। सो इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 2 से पहले आपने 10.2 पार्ट 1 लाजमी समझनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने दो सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री YC और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन YP। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, that is d square plus 3d minus 4y equals to 15ex। अब सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं YC जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशंस के लिए एक्सरसाइज 10.1 में क्लियरली समझाया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। यहाँ दोबारा भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए ये जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेट करना है इक्वल्स टू 0। ये बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। डी स्क्वायर वाई बनेगा एम स्क्वायर, 3dy बनेगा 3m, और -4y जो है वो विल रिमेन एज -4 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करें और इसके रूट्स फाइंड करें। पहला रूट है m1 इज -4 और दूसरा रूट इसका फाइंड हुआ है m2 इज 1। अब आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा c1 e रेज़ टू पावर -4x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 1x। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद जो मेन प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में समझाया गया है, दैट इज फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसमें y को लेफ्ट साइड पे रखें और बाकी सारा कोफिशिएंट यहाँ आके राइट साइड पे डिवाइड कर दें। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा YP इक्वल्स टू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 415ex। इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के बाद अब आपको रूल बताया गया है 10.2 पार्ट 1 की वीडियो में कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तब आपने क्या करना है। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 कोफिशिएंट को आपने रिप्लेस करना है d से। जब हम इसको d से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1 - 1 0 बन रहा है, सो डोंट रिप्लेस इट हियर। वहाँ हम रिप्लेस नहीं करेंगे जहाँ 0 बन रहा है, हमने सिर्फ वहाँ रिप्लेस करना है जो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ d की जगह आ गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो बचा 3ex d - 1। अब जो यहाँ पे टर्म बनी है, सिर्फ एक d बचा है डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको समझना है, और ये फॉर्मूला तकरीबन हर क्वेश्चन में आएगा। और वो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, 1 ओवर d माइनस m e ax इक्वल e रेज़ टू पावर mx इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस mx f ऑफ x dx। अब क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये है ex ओवर d माइनस 1, ex ओवर d माइनस 1। इसको अब हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें m की जगह यहाँ 1 है, तो यहाँ m की जगह रिप्लेस कर दें 1 से, तो बनेगा ex इंटीग्रेशन e माइनस x f ऑफ x। ये जो आपके पास टर्म है, दिस इज योर f ऑफ x। तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ex dx। तो सॉल्व होकर यहाँ क्या बचा, ex x माइनस x इज e रेज़ टू पावर 0, तो ये बचा ex इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, तो आंसर आया x e रेज़ टू पावर x। तो ये x e रेज़ टू पावर x को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या आया हमारे पास, x e रेज़ टू पावर x। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जनरल सोल्यूशन। तो दोनों आंसर्स को ऐड किया, वी गॉट द जनरल सोल्यूशन। अब आ जाएं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है,
वाई सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको होमोजीनियस किया यानी इक्वल्स टू 0 किया। इसके बाद इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद उसको फैक्टराइज किया। दो डिफरेंट रूट्स आए, तो c1 e रेज टू पावर 1x प्लस c2 e रेज टू पावर 2x। अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि y के साथ जो गिवन इक्वेशन में कोफिशिएंट था वो यहाँ के डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे दो टर्म्स फंक्शंस ऐड अप हो रहे हैं। क्या करें आप कि पहले इसको फैक्टराइज भी कर लिया, d-1 d-2, इसको पहले मल्टीप्लाई करें ex के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें e2x के साथ, तो दो आपके पास अब डिफरेंट फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए हमने क्या कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर दें d से, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो d की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। यहाँ 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस ना करें, इससे रिप्लेस करें 1 - 2। सिमिलरली यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दें 2 - 1। जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फाइनल बना -ex ओवर d-1 प्लस e2x ओवर d-2। अब ex d-1 ये अगेन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया। ex ओवर d-1 क्वेश्चन नंबर 1 में ex d-1 जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। ये देखिए ex ओवर d-1 को हमने ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसे सिंप्लीफाई किया तो बचा x e रेज टू पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा x e रेज टू पावर x। सिमिलरली e रेज टू पावर 2x d-2 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m क्या है 2, तो यहाँ पे m की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, सिंपल 2, और f ऑफ x क्या है यहाँ पे, f ऑफ x इज e रेज टू पावर 2x, तो f ऑफ x की जगह आ जाएगा e रेज टू पावर 2x, और इसी तरह से सिंप्लीफाई करें जैसे हमने ये किया। जैसे ही yp मिला, yp और yc के आंसर को ऐड अप करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन y। क्वेश्चन नंबर 3 में yc और yp फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे yc, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, इसको इक्वल रखेंगे 0 के। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के बाद इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकाले और हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लिया, c1 e रेज टू पावर 3x प्लस c2 e रेज टू पावर -1x। yp फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि नॉन होमोजीनियस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली और ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ आके डिवाइड कर दी, तो ये yp है आपके पास। अब यहाँ पे देखें तो दो टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसको फैक्टराइज भी कर लें। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर माइनस, और फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म के साथ। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल के लिए e रेज टू पावर 1x है, तो d को रिप्लेस कर देंगे 1 से। दोनों में रिप्लेस हो गया क्योंकि कोई भी ज़ीरो नहीं हो रहा था। अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो रही हो तो उसमें रिप्लेस नहीं करना। अब साइन ऑफ एक्स के लिए इसी एक्सरसाइज 10.2 की वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया गया है कि कैसे करना है। यहाँ दोबारा बताती हूँ। डी स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना है एक्स के कोफिशिएंट के साथ, नेगेटिव लेके, नेगेटिव स्क्वायर लेके। एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो उसका नेगेटिव स्क्वायर क्या होगा, -1 स्क्वायर। तो इस डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -1 का होल स्क्वायर, -2d - 3। अब ये टर्म जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बचा -10 ओवर -4 - 2d साइन ऑफ एक्स। ये बचा -ex ओवर 2 प्लस 5 ओवर d प्लस 2 साइन ऑफ एक्स। अब सिंपल क्या बनता है, ये सिंपल वही चीज़ बन गई जो फार्मूला मैंने आपको एक बताया हुआ है, और फार्मूला हमें क्या कहता है, 1 ओवर d माइनस m, 1 ओवर d माइनस m, ये e रेज टू पावर ax का है, हम f ऑफ x का भी लिख सकते हैं। 1 ओवर d माइनस m f ऑफ x इक्वल है हमारे पास e रेज टू पावर mx इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस mx f ऑफ x dx। तो यहाँ पे आपके पास m क्या है 2, यहाँ m हमारे पास है 2 और f ऑफ x इज साइन x।
m हमारे पास है 2, m हमारे पास यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला क्या है, d माइनस m, तो m यहाँ -2 बनेगा। 1 ओवर d माइनस ऑफ -2, f ऑफ x क्या है, साइन ऑफ x है, इक्वल बनेगा e रेज टू पावर m क्या है, -2x, e रेज टू पावर माइनस ऑफ -2x, f ऑफ x इज साइन ऑफ x dx। इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। ये देखें, फॉर्मूले में रिप्लेस किया, फॉर्मूले में रिप्लेस की वैल्यूज, -ex/2 + 5 e रेज टू पावर -2x इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x साइन x dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी की हुई है, i इक्वल इंटीग्रेशन e2x साइन x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपने लगा के इसको सॉल्व करके यहाँ से आंसर लेना है और इसको पुट करना है। पुट करने के बाद आपको yp की वैल्यू मिल गई, yp और yc के आंसर्स को ऐड अप करके यहाँ से फाइंड हो जाएगा y, जनरल सोल्यूशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन को इक्वल रखना है 0 के, होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर की। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ m, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई इन टर्म्स ऑफ m, फैक्टराइज करके यहाँ से इसके कितने रूट्स आए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे। c1 e रेज टू पावर 0x प्लस c2 e रेज टू पावर 1x प्लस c3 e रेज टू पावर दिस x प्लस c4 e रेज टू पावर दिस विद नेगेटिव। अब yp फाइंड करना है। yp फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या, d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आने के बाद यहाँ देखें, यहाँ फॉर्म बन रही है 1 माइनस f ऑफ d और ये फंक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में बताया है कि हम कैसे करेंगे। यहाँ हम सीरीज एक्सपेंशन लगाने लगे हैं। कैसे एक्सपेंशन होती है, 1 ओवर d साइड पे कर लें, इसकी एक्सपेंशन हो रही है कैसे, 1 प्लस इस फंक्शन की पावर 1 प्लस इसी ब्रैकेट की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन, और ये लास्ट फंक्शन एज इट इज। अब देखें, अब ये जो आपके पास फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकेंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी। जो d है दिस इज एक्टिंग एज अ डेरिवेटिव। जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये एज इट इज 2d² माइनस d क्यूब के साथ ये ब्रैकेट एज इट इज फंक्शन, प्लस ये स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब देखें, फर्स्ट एज इट इज 2d², d² का मतलब है कि इस ब्रैकेट का 2 दफ़ा डेरिवेटिव। यहाँ मैंने डेरिवेटिव्स लिए भी हुए हैं, ये देखें, ये फंक्शन है आपका, एक दफ़ा डेरिवेटिव, d² दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव, तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा। अगर आप ऑब्जर्व करें पांचवी के बाद ये सारे 0 0 हो रहे हैं। अब देखें, d² यानी इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखा, माइनस d³ का मतलब है कि इसका तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव, प्लस 4 टाइम्स d4 चौथी दफ़ा डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई रीअरेंजमेंट करके यहाँ से हमारे पास फाइनली ये बचा। अब यहाँ जब 1 ओवर d आया तो 1 ओवर d, अगर सिंपल 1 ओवर d आए तो d समथिंग, तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं आपको स्टार्ट से फॉर्मूला बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन में बताया, हाँ क्वेश्चन में बताया, फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे और फॉर्मूला लगा के सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया। फॉर्मूला भी मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये वाला फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल के लिहाज से, और अगर सिंपल फंक्शन के लिहाज से देखना चाहें तो ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। अब जो भी आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड अप करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन।